हे फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक। और कौन सा केक है, कैसे बनाया, बिल्कुल पूरे मेजरमेंट के साथ अभी आप लोगों को बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट केक हम बना रहे हैं। ये मैंने 360 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया है। 1 kg का ये केक है। तो 160 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया है 40 मिनट्स के लिए। और 10 मिनट्स के लिए हमने 160 डिग्री पर ही प्री हीट कर लिया था पहले माइक्रोवेव को। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ठंडा हो गया हमारा केक। अगर ये ऊपर का भाग आपका थोड़ा सा भी हार्ड लगे ना आपको, तो हल्का सा रिमूव कर दीजिएगा इसको। और इसको मैं काटने वाली हूँ 4 लेयर में। 4 लेयर में काट क्यों रही हूँ फ्रेंड्स, उसका एक रीज़न ये है कि मुझे केक की थोड़ी सी हाइट भी चाहिए। तो हाइट की वजह से मैं केक को काट रही हूँ 4 लेयर में। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सारी लेयर्स को काट लेंगे। और अगर आप थ्रेड से काटेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आगे के भाग मैं भी थ्रेड से ही काटने वाली हूँ। तो चलिए हम काट लेते हैं सारे के सारे भाग को। ऐसे ही ये देखिए निशान लगा देंगे एक बार और फिर थ्रेड से कट कर लेंगे। तो हाँ, चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नई नई वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये हमने केक बोर्ड ले लिया है, इस पर थोड़ी सी हमने क्रीम रखी है और केक बोर्ड के नीचे हमने टिश्यू पेपर लगाया है फ्रेंड्स। और ये हमने शुगर सिरप लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने गनास भी डाल दिया है ताकि इसके अंदर तक, वैसे तो ये चॉकलेटी है ही और लेकिन बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी आए, मतलब अंदर तक मॉइस्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्रीम लगा रहे हैं और क्रीम बिल्कुल भी एक्सेस नहीं लगानी है आप लोगों ने, बिल्कुल ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है और नहीं बहुत कम लगानी है। ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा ही। तो अभी इसके ऊपर हमने गनाश डाल दिया है और जैसे ही गनाश को हम फैलाएंगे, इसके ऊपर ना थोड़ी सी हम चॉकलेट्स को ही चॉप करके रखा है वो काटेंगे, वो डालेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज दे दूँ फ्रेंड्स। देखिए, आप रेट कैसे सेट करेंगे, है ना। मेरा मोटो आज का यही है कि मैं कंप्लीट जितना हो सकता है मैं कवर कर दूँ। तो रेट कैसे सेट करेंगे, अब आप पहले ही कस्टमर से पूछ लो। चॉकलेट केक है तो इसमें अगर कुछ आलमंड वगैरह है या फिर जो और कोई भी नट्स डालना चाह रहे हैं या डलवाना चाह रहे हैं तो फिर पूछ लो आप, ठीक है। तो उसका आप पहले ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज बता दो कि देखिए आप एक्स्ट्रा कुछ करा रहे हो तो आपके इतने पैसे लगेंगे। या फिर कस्टमाइज वो लोग करा रहे हैं पूरा ही केक, डिज़ाइन वगैरह भी अपनी तरफ से ही करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन हमें चाहिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई शर्माने की या हिचकिचाने की बात नहीं है। तब कस्टमाइज से आप केक बना रहे हो, इतना क्लीन आप बना रहे हो, तो ये होम बेकरी है फ्रेंड्स। यही तो है, यहाँ पे क्लीन आपको बिल्कुल मिलेगा। मतलब इतना साफ़ सफाई से केक, बिल्कुल स्वच्छ केक मिलेगा आपको, मतलब प्योर वेजिटेरियन है। तो उनकी पूरी डिमांड कंप्लीट कर रहे हो साफ़ सफाई के साथ। तो अगर थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिएगा और फिर कस्टमर भी इससे खुश हो जाएगा और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप हमेशा ही केक को लॉस में देंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। खाली आप बस लगे रह रहे हो, या तो आप अपने हाथ की फिनिशिंग देना चाह रहे हो या किस वजह से लग रहे हो वो मुझे नहीं पता। देखिए, ये एक बिज़नेस के लिए हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका चार्ज तो हमें मिलना ही चाहिए। आप किसी भी उसमें चले जाइए फील्ड में, जहाँ पे भी जो हम काम करते हैं, तो देखिए सब चार्ज लेते हैं। तो इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। और कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है तो उनके पास कहीं ज़्यादा जाएंगे, मेरे पास कमाए, नहीं। आप एक ही रेट रखिएगा, जायज़ रेट रखिएगा। ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर को हमने लूटना है और ऐसा भी नहीं है कि खुद को लुटवाना है, ठीक है। तो देखिए, आपके हमेशा अच्छे रेट रहेंगे। आप अपने मेहनत का खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तभी आप पैसे ले रहे हो। और देखिए, बेकरी में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बेकरी में जितना साफ़ सफाई से हम लोग बनाते हैं उतना साफ़ सफाई से नहीं बनता है, ठीक है। ये तो सीधी सीधी सी बात है। देखा भी होगा आप लोगों ने भी बहुत सारी बेकरियों में। तो
आप साफ़ सफाई से बना रहे हो तो देखिए थोड़े से चार्ज तो आप लोगों के बेकरी से ज़्यादा लगेंगे ही। तो लेकिन तब टेस्ट तब जैसे आपका आता है ना, क्योंकि मुझे भी इस केक का रिव्यू मिला है, खुद से फ़ोन करके बोला है कि केक कितना पसंद आया है सबको ही। तो एक और ये देखिए, इतनी सारी बातें आज मतलब मैंने बोल दी हैं, तो अब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें रेट ले सकते हैं। अब ये चॉकलेट केक है, मैं इसका कितना रेट लूँगी? तो देखिए, ये 1 केजी का चॉकलेट केक है, तो मैं तो इसके सीधे-सीधे 900 रुपए लेने वाली हूँ। मैंने कभी किसी बेकरी से कंपेयर नहीं किया अपने रेट को, या फिर कोई मेरे आस-पास बनाने वाले हैं जैसे होम बेकर ही हैं, मैंने कभी उनसे कंपेयर नहीं किया। मैं अपना रेट खुद निकालती हूँ, मुझे कितना प्रॉफ़िट चाहिए, बस मुझे इतना सा प्रॉफ़िट चाहिए कि मुझे भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, बस। तो उस हिसाब से ही मैं हमेशा अपने रेट कैलकुलेट कर शुरू में ही मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिए थे। अगर जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑफ़र डाल रही हूँ तो मैं 100% उसका एक्स्ट्रा चार्ज ही लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी उतने ही रेट में दे दूँगी, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, रेट ऐसे ही बढ़ते हैं। तब आप एक काम कराने जाते हो तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करते हो तो उसको भी तो, सामने वाले को भी तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है ना, सामान डालना पड़ता है, मटेरियल डालना पड़ता है ना। तो पैसे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेंगे ना। तो ऐसे आप कभी भी मत सोचना। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने क्या किया ना फ्रेंड्स, पहले हमने क्रोम कोटिंग करके और रख दिया था फ्रिज में। तब तक हमने अपने दूसरे काम निपटा लिए, और फिर अभी हम इस पे फटाफट क्रम कोटिंग भी, सॉरी, बात बातों में फिनिशिंग वर्ड ही नहीं निकल रहा मेरे से। सॉरी, सॉरी फ्रेंड्स। तो फिनिशिंग भी हमने कर दी है, ठीक है। तो ये देखिए, और बहुत ही अच्छे से जो ऊपर के एजेस भी हमने कंप्लीट करने हैं। अब जो डिज़ाइन हमने देना है ना, तो देखिए यहाँ पे मैं अलग तरह की क्रीम भी बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। मतलब ये सी ग्रीन का ही वर्जन है। एक तो सी ग्रीन मैंने पहले ही शॉर्ट डाल रखी है, वो कैसे बनाते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा शॉर्ट में। और ये सी ग्रीन है, ये मैं दूसरे कॉम्बिनेशन से बना रही हूँ। इसमें ग्रीन के साथ मैं येलो डाल रही हूँ फ्रेंड्स। 2 ड्रॉप हमने ग्रीन जेल फूड कलर की डाली और 2 ड्रॉप हमने येलो फूड जेल की डाली। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सी ग्रीन बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन है सी ग्रीन का ही शेड है फ्रेंड्स। ये येलो इसमें है हल्का सा, ये देखिए। ये ऐसे ऐसे कलर ना मेरे पास बहुत बार बनने को आए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी, तो मैंने अपनी खुशी से बनाया है, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाया है। तब अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं तो तब हम कहीं कमी नहीं छोड़ते हैं, तब तो हम और ज़्यादा ही अपना दिमाग यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे थोड़े से डॉट्स डाले हैं, और ये मैंने पैलेट नाइफ़ ले लिया है और पैलेट नाइफ़ से थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे इसको फैला दिया है। तो इसमें वाइट मर्ज हो गया है साथ में ही, तो अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन। तो ये हमने ली है नूर M1, ये देखिए। और ये रोजेस हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इसके साइड साइड में। और अभी हम क्या करेंगे, नूर 7 लेंगे, सॉरी नूर 7 नहीं लेंगे, हम लेंगे, उसमें नंबर नहीं है लेकिन मोदक वाली छोटी वाली नोजल है फ्रेंड्स, जिससे छोटे छोटे मोदक से बनते हैं ना, सेम वैसे ही नोजल है लेकिन छोटे वाली है, जिससे ये हमने फ्लावर्स बना दिए हैं छोटे छोटे। और इसी छोटी वाली नोजल से ही मैं साइड का बॉर्डर भी कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा बन के आएगा। और नाम कैसे लिखना है वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, जो कुछ हमारे व्यूवर्स हैं ना, उनको नाम लिखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से मैं नाम भी आप लोगों को दिखा रही हूँ लिखना। तो ये हमने पहले स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, वाइट इस पे मैंने स्प्रिंकल्स डाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप गोल्डन भी डालेंगे ना तो भी बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। तो नीचे वाइट का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए मैंने वाइट स्प्रिंकल्स डाले हैं और छोटे वाले डाले हैं। ये देखिए, अभी हम नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के लिए मैंने इसी में क्या किया है ना फ्रेंड्स, जो ये हमारी सी ग्रीन कलर की क्रीम थी ना, इसी में मैंने थोड़ा सा गनास ऐड किया और ये कलर हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखिए, मैंने
पहला जो फर्स्ट लेटर है ना उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया है। चाहे आप सारे ही लेटर कैपिटल में लिख देना, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है ना उसको थोड़ा सा बड़ा लिख दोगे ना तो देखने में अच्छा लगता है। अभी आप जितना भी क्रिएटिविटी करना चाहें उतना कर सकते हैं। मेरी तो आदत ख़राब है, मैं कुछ भी थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करती रहती हूँ। तो अगर मतलब मेरे हाथ में आ जाए तो बस वही है। तो अभी मुझे मिली हुई है पाइपिंग बैग, मेरे हाथ में है तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी उस पे। तो थोड़ा सा मैं नाम को अच्छे से और डेकोरेट हो जाएगा, इसी वजह से ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो ये आप लोग करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो मत कीजिएगा। और फिर इस पे हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दीजिएगा। तो ये गर्ल्स के लिए मैंने केक बनाया है फ्रेंड्स, ये उनका हैप्पी बर्थडे था। तो ये देखिए, पास से भी दिखा देती हूँ क्योंकि एक मेरे व्यूवर ने बोला था कि अगर आप पास से दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आज का पूरा ही केक मैंने बिल्कुल पास से ही बनाया है और फिर भी मैंने जूम कर करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अभी त्यौहार शुरू हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो अच्छे से अपने त्यौहार मनाइएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।